अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड न्यूज़ के साथ शिराज अहमद शराजी हाजिर खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सबकी नज़रें इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस मुक़द्दस ऐवान पर है और यहाँ पर आज इंतहाई अहम केस की समाअत जारी है। समाअत है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मिज़ाई ने जो रूलिंग दी है उस हवाले से, और आज सुबह से हम यहाँ पर इस अहम समाअत की कवरेज कर रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत दबाव डाला, प्रेशर बेक करने की कोशिश की। वो टैक्टिक भी यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह इस केस को जो है मज़ीद डिले कर लिया जाए, मज़ीद समझा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी साफ तौर पर मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस केस को जो है कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। इस केस का फैसला जो है जब तक वो सामने नहीं आता तो इस केस को नहीं छोड़ेंगे। अब से कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी से हमारी बात हुई। सुबह उन्होंने एक बयान दिया था जिसको निजी टेलीविजन जियो न्यूज़ ने गलत तौर पर जो है वो लिया था और फवाद चौधरी कुछ और कह रहे थे, लेकिन जियो ने चलाया था कि फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है फुल बेंच पर जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। जिस पर फवाद चौधरी ने, जब उनसे मैं सवाल पूछा तो फवाद चौधरी ने मुझे कहा कि जियो पर डिफेमेशन केस जो है बन सकती है, लेकिन चूँकि इस मुल्क में इदारे नहीं है तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा। बहरहाल डिफेमेशन का इंदिया उन्होंने दे दिया है और ये सब कहा है कि जियो ने जो है मुकम्मल तौर पर झूठ का सहारा लिया, झूठ पर मबनी बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जियो ने बदयानती बस उस बयान पे क्या कहेंगे सर? उस बयान में क्या कहेंगे सर? मैंने यही कहा है कि जियो जो है उसका साफ्ती बदयानती में तो और कोई मुकाबला नहीं। जियो जो है उसने साफ्ती बदयानती का तो उन्होंने सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को बताने के लिए कि पीटीआई भी राजी हो गई है, वो बयान कहा था सर। डिफेमेशन केस करेंगे जियो पे? डिफेमेशन केस करेंगे? डिफेमेशन केस जियो पे? वैसे लॉ ही कोई नहीं है यहाँ पे। जब लॉ लाने की बात करें तो उस वक्त सारे खड़े, यदि कानूनी ना उस वक्त जियो ही तंजीमों को पैसे दे रहा होता है मुआवजा कराए जाके मुजाहिदे। जी, फवाद चौधरी की बातें आपने सुनी, उन्होंने जो कुछ कहा यही कहा कि जियो ने जो है इस खबर को जो है तो मरोड़ कर पेश किया। लेकिन फवाद चौधरी के बयान के बाद जब असद उमर यहाँ पर आए उनसे भी सहाफ़ी ने सवाल किया। सवाल इस हवाले से किया कि क्या आपको जो फुल बेंच है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? असद उमर ने जवाब में कहा कि नहीं, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन फैसला अगर हमारे हक़ में नहीं आया तो नज़रसानी की अपील करेंगे। ज़रा सुनिएगा कि असद उमर क्या कहते हैं। तवक्कुआत ये है कि ज्यादा गीले हुए बगैर सर हम छतरी दे देते हैं। बस ये बताइए कि इस फुल कोर्ट बेंच के अलावा फिर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या जजेस पर एतमाद नहीं है? किसको आप फुल कोर्ट के खिलाफ आप गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या जजेस पर एतमाद नहीं? आपके फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की, आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने खिलाफ नहीं की है। बेंच बना हुआ है, बेंच अपना फैसला दे देगा। उसके बाद ये अपील में जाना चाहते हैं तो बेशक फुल कोर्ट में जाए, हमें कौन सा एतराज हो सकता है। असद उमर की बातें भी आपने सुनी। बारिश में भीगते हुए और भागते हुए उन्होंने जो बातें की वो आपके सामने हैं। अब बज़ाहिर तौर पर तो लग रहा है कि इस केस का जो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ही आएगा, क्योंकि इस बेंच ने अब तक जितने भी केसों की समाअत की है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। चाहे प्राइम मिनिस्टर को बाहर भेजना हो या फिर हमजा शहबाज को जो है वज़ीर आला की शिप से निकालना हो, इस बेंच ने जब भी फैसला किया है तो मेरिट की बुनियादों पर किया है। और आज भी जस्टिस एजाजुल हसन ने साफ तौर पर कहा कि जो फुल बेंच है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसों में जो है वो बनाया जाता है, चाहे कोई संगीन मसला हो या फिर संजीदा मसला हो या फिर जो है कोई आईनी तरमीम हो, तो उसके लिए फुल बेंच जो है वो तश्कील दी जाती है। लेकिन जब इस तरह के छोटे मोटे केसेस हो तो उसके लिए कभी भी फुल बेंच की तश्कील जो है वो नहीं की जाती। और इस केस में भी जो दरख्वास्त दी थी हमजा शहबाज के वकील ने कि हमें फुल बेंच पे जो है इस केस की समाअत की जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, इस केस की समाअत जो है फुल बेंच के लिए हमें वक्त दरकार है और फुल बेंच जो है वो इस केस की समाअत नहीं कर सकती। अब भी समाअत जो है वो जारी है, लेकिन बज़ाहिर तौर पर ये लग रहा है कि फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेशल तौर पर जो उनका इत्तेहादी उम्मीदवार है परवेज़ इलाही उनके हक़ में आएगा, क्योंकि जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद ने जो ख़त चौधरी की जानिब से उनको लिखा गया था, तो उस पर ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह वो रूलिंग दे सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जो उन्होंने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की है मुकम्मल तौर पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट या आइन में इस तरह है भी नहीं कि जो पार्टी सदर है वो इस तरह फैसला करे। ये फैसला, इस फैसले का जो बुनियादी हक़ है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के पास है और जो पार्लियामेंट लीडर है उनके पास है कि पाकिस्तान जो पार्टी के रहनुमा है, पार्टी के वोटर्स है या पार्टी के जो MPs या MNAs है वो किसको वोट दे सकते हैं। पार्टी सदर का इससे कोई इख्तियार भी नहीं है।
आज इस हवाले से जब मैंने सवाल किया फ़ारूक हबीब से, मैंने पूछा उनसे कि सर आप क्या कहेंगे जो हमजा शहबाज की जानिब से जो हमजा शहबाज के हवाले से जो रूलिंग दी है जो दोस्त मोहम्मद ने या फिर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया। तो उस हवाले से भी फ़ारूक हबीब ने साफ तौर पर कहा कि हम बज़ाहिर तौर पर खिलाफ इस बात के कि किस तरह वो रूलिंग दे सकता है। जहाँ तक मामला डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का है तो वो एक बेहूरी साजिश हुई थी, लेकिन जब मौलाना फजल रहमान की फर्जंद और वज़ीर मवासलात असद महमूद यहाँ पर आए थे तो उनसे भी इस हवाले से पूछा गया कि आप क्या कहेंगे इन दोनों जो रूलिंग दे दी गई है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, तो इनके दरमियान क्या डिफरेंस पाया, क्या फ़र्क पाया। तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हम खुद यहाँ पर जब आए हैं तो हम भी इसी फ़र्क को जानने के लिए आए हैं और हम यही चाहते हैं कि क्या फ़र्क है इसमें। तो जो कुछ भी कहा आइए पहले आप को सुनवाते हैं। फैसले के बारे में बताइएगा, आप उम्मीद है आप? उम्मीद तो अगर हम अदालत आए हैं तो इस यकीन के साथ आए हैं कि अदालत जो है वो आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। अगर 3 रुकनी बेंच फैसला करती तो क्या करेंगे आप? देखिए 3 रुकने पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ क्या है बेसिकली आपको? इख्तलाफ यही है कि फुल कोर्ट सुने, अगर फुल कोर्ट ना सुने तो भी आ जाएंगे। अगर फुल कोर्ट की आपकी जो इस्तदा है गवर्नमेंट के जो जितने भी इत्तेहादी हैं पीडीएम के, उस इस्तदा पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि वो फुल कोर्ट बेंच फिर बुलाया जाए। अभी उन्होंने कहा है कि फैसला महफूज कर लिया। आप जी कंफ्यूज लग रहे थे जब सवाल उनसे पूछा जा रहा था तो जवाब देना वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जाते जाते उन्होंने जवाब दिया। कंफ्यूज लग रहे थे, तसब्जुब का शिकार थे, सवाल को सही तरीके से समझ भी नहीं सके। जवाब भी जब हमने उनसे पूछे तो जवाब में भी जो है उनके कौल और फिल में हमें तज़ाद नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी जाते जाते उन्होंने ही कहा कि वो यहाँ पर हक़ाइक़ जानने के लिए आए हैं। वो यहाँ पर आए हैं कि इन दोनों रूलिंग में जो है क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती इत्तेहादियों के साथ सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुक़द्दस ऐवान पर प्रेशर बेल करने की कोशिश की और ये भी कहा गया कि फैसला उनके हक़ में नहीं आता तो फिर भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने भी कहा और खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि अगर फैसला हुकूमत के हक़ में नहीं आता तो फिर गवर्नर राज की जानिब भी बढ़ा जा सकता है। क्या होगा, क्या होने वाला है? केस की समाअत जुमेरात तक रोकने की बातें की जा रही थी, तो अब देखते हैं कि इस केस में मज़ीद क्या पेशरफ होती है, केस का फैसला क्या आता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा हाजिर।